अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मसरूर अहमद ख़ान आपकी खिदमत फिर एक बार हाज़िर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का जो हमने मौज़ू लिया है वो लिया है गुदी दमा, यानी कि गर्मियों से होने वाला दमा और सांस की तंगी, ये परेशानी। इससे पहले जो हमने बनाया था वो बनाया था उज़लाती दमा, यानी कि उज़लाती दमा वजूद में क्यों आता है, उसके सिम्टम, उसका परहेज़ और उसका इलाज, ये हमने बताया था। आज बात करेंगे गुदी दमे पे, यानी गुदी कानून मुस्तदफ़ा के हिसाब से ये तहरीक नंबर 4 का दमा होता है। इसमें गर्मी बढ़ी हुई होती है और तिब्बी यूनानी के हिसाब से सफ़रावी दमा कहते हैं और आयुर्वेद के हिसाब से इसे पित्त वाला दमा कहते हैं। तो इसके लिए अलामात क्या होगी? इसकी अलामात जो होगी कि बंदा इसके अंदर जब खांसेगा या सांस फूलेगा तो खड़खड़ाहट की आवाज़ उसके सीने में हरदम आती रहेगी। खड़खड़ खड़खड़ होता रहेगा और जब वो बलगम निकलेगा उसके, तो बलगम जो होगा वो पीले रंग का होगा, जर्द रंग का बलगम होगा और आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये जो है बलगम होता है पका हुआ होता है, तो इसलिए ये आसानी से खारिज हो जाता है, ये चिपकता नहीं है। तो इसमें सांस भी चलने लगता है कि इसके सांस भी चलने लगता है कि फेफड़ों पे जो है वो वर्म आ जाता है, सोजिश नाक हो जाते हैं फेफड़े, इसमें लीवर पे भी वर्म होता है और ये कैफियत जो है जलोदर तक पहुँचती है, जिसे कहते हैं पेट में पानी पड़ गया, तो ये वहाँ तक कैफियत पहुँचती है और बहुत ज़्यादा आदमी का पेट फूल जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, यानी कि थोड़ी सी हरकत करते ही आदमी के अंदर तकलीफ पैदा हो जाती है। जब तक आदमी आराम से लेटा है, बैठा है, कोई तकलीफ नहीं है किसी तरह की भी, बात करता रहे, कोई सांस नहीं होगा, कोई दमा नहीं होगा, कोई खांसी नहीं होगी, कुल्ला नहीं होगा। मगर जब भी वो क्या करेगा, हरकत करेगा, जब भी वो हरकत करेगा यानी कुछ काम करेगा या चलेगा फिरेगा, जब उसके जिस्म में मूवमेंट आवेगी तभी उसका सांस फूलना चालू हो जाएगा। तो ये गर्मी वाला दमा होता है। इसके अंदर पेशाब का रंग जो होगा वो पीला होगा, जैसे अंडे की जर्दी होती है, पीला, लाल मिलावा नहीं होता उसमें, पीला मिला हुआ होता है, पीला ही होता है बिल्कुल। तो ये गुर्दे दमे की अलामत है। बंदा थोड़ा सा चलेगा, टांगों में बोझ हो जाएगा, सांस फूलेगा और दिक्कत उसकी, जो जो वो हरकत करेगा वो बढ़ती जाएगी और जो जो वो आराम करेगा वो उसके ऊपर आसानी आती चली जाएगी और वो सुकून से हो जाएगा। तो इसकी अगर नब्ज़ की बात करें तो नब्ज़ अगर हम देखेंगे इस तरह से, अगर हम नब्ज़ देखेंगे, नब्ज़ के अंदर हाथ ये रखना है, यहाँ ये रहा, ये यहाँ हाथ रखना है इस तरह से, ये यहाँ हाथ रखना, तीनों उंगली अगर हल्का सा दबाएंगे आप तो 4 उंगली तक आपकी नब्ज़ जाएगी, हल्का सा दबाने पे, तो समझ लीजिए गुदी दमा है। पेशाब का रंग पीला होगा, मिकदार में कम होगा, दिन में 1-2 बार ही आएगा। अब इसका जो इलाज है वो इलाज बड़ा आसान है कि लोग वाग कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा से यही नुस्खा चला आ रहा है दमे सांस का, वो हर दमे सांस वाले को यही देते और अल्लाह शिफा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो मिजाज को समझते थे, तो वो देते थे, इसलिए उनके पास जो है जब दमे वाले आते थे तो उन्हें वो नुस्खा दे देते तो उनका आराम होता था। अब ये नहीं कि इसके अंदर आपने ये भी मिला दिया, ये भी मिला दिया, गर्म भी मिला दी, खुश्क भी मिला दी और तर चीज़ें मिला दी, तीनों दमे पर काम कर जाएगा। अगर ऐसा होता कि तीनों दमे पर कोई चीज़ का काम करती, तो भाई बात दरअसल ये है कि मेडिकल साइंस या आयुर्वेद या होम्योपैथिक इतनी सारी दवाइयाँ ना बनाती। ठीक, तो इस बात को समझे। तो इसके लिए आप नुस्खा बता रहा हूँ कि नुस्खा इसके अंदर क्या देना है और इसके अंदर कैसे क्या क्या खाना है। तो पहले चलते हैं नुस्खे की तरफ, फिर बाद में परहेज बताऊंगा आपको कि परहेज में आपको क्या खाना और क्या नहीं खाना। तो इसके अंदर आपको कुश्ता चांदी असल, किसी अच्छी बेहतरीन कंपनी की कुश्ता चांदी ले, 3 तोला कुश्ता चांदी असल वाला, बिल्कुल बेहतरीन एक नंबर का, वो लेना आपको 3 तोला यानी 30 ग्राम। और आपको दूसरी चीज़ लेनी है सुरमा सिया। पंसारी के आप जाएंगे, ये सुरमा दे दो हमें, सुरमा सिया, काला सुरमा, वो आपको डला दे देगा एक भारी सा, और उसे आप पीस के बारीक कर लें। और जब बारीक कर ले, सुरमे की तो माइनस हो जाएगा, उसे भी महफूज कर लें। और फिर आपको जो लेना है, 4 तोले आपको लेना है छिलका रीठा। रीठे का छिलका आप लेके इस्तेमाल करें, यानी कि उसे पीस लें। अगर आपको वो मुलायम मिलता है तो धूप में सुखा लें या उसे हल्का सा बिरिया कर लें और कूट छान के उसका वज़न करें 4 तोला।
इन तीनों चीज़ों को आप मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसकी खुराक है 1 ग्राम की। 1 ग्राम की इसकी खुराक है और खुराक पानी से लेनी है। और आपको जब इसे लेंगे तो इंशाल्लाह फ़ौरी तौर पे आपको आराम मिलना चाहेगा, फिर दमे का दौरा नहीं पड़ेगा आपको। आप कितना पंप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब छूट जाएगा। तो आपको इसमें खाना क्या है, इसके अंदर आपको खाना है कि दूध पीना है, मलाई खानी है, पेड़ा, बर्फ़ी, कद्दू, तोरी, पेठा, ये सब चीज़ इस्तेमाल करनी है इसमें। देसी घी, बकरे का बकरे के पाए, बकरे का मीट, बकरे की यखनी और बेकरी की चीज़ें, बिस्कुट वगैरह और तोरी, टिंडा, खीरा, ककड़ी, घिया, भिजिया, कद्दू, पेठा, मूली, गाजर ये इस्तेमाल करने हैं आपको। ये इस्तेमाल करें आप, दूध-वूध तबीयत से पिएँ, इंशाअल्लाह ऐश करें और फिर मुझे दुआ में याद रखें। आपका मुकम्मल इलाज हो गया और जब आपको फ़ायदा मिले तो मुझे दुआ में याद रखना। आपका खादिम हकीम मुस्लिम अहमद खान। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।